हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे जून से दिसंबर तक के ओडिशा राज्य के करंट अफेयर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओडिशा का कौन सा सिटी है जहां पर ओडिशा का सबसे पहला मेगा ऑक्सीजन शेल्टर स्थापित किया गया, लॉन्च किया गया, जिसका नाम है अमृत धारा। अमृत धारा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्माइल प्लीज और स्पर्श हॉस्पिटल, इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था। ये भुवनेश्वर में स्टार्ट किया था कोविड पेशेंट्स के लिए। वो कोविड पेशेंट जिनको ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाता है, उनके लिए ये स्टार्ट किया गया था। इसका नाम था अमृत धारा। ओडिशा की जो सरकार है वो बीजू एक्सप्रेसवे को कंस्ट्रक्ट और वाइडन करना चाहते हैं। बीजू एक्सप्रेसवे, आपको बताना है, ये एक डुअल कैरेजवे एक्सप्रेसवे है। ये चांडिली विलेज को राउरकेला से कनेक्ट करता है। चांडिली जो विलेज है ये कहाँ पर है, याद रखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये कोरापुट को कनेक्ट करता है। और कोरापुट को, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कोरापुट। तो बीजू एक्सप्रेसवे कोरापुट को राउरकेला से कनेक्ट करता है। राउरकेला जाना जाता है अपने स्टील प्लांट के लिए। बीजू एक्सप्रेसवे एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है। अगर आपसे पूछें कि बीजू एक्सप्रेसवे का जो टोटल खर्चा है इसको बनाने का, राइट, वो कितना है, तो 3,630 करोड़ रुपए। 3,630 करोड़ रुपए का टोटल खर्चा है इसको बनाने के लिए। ये कोरापुट को राउरकेला से कनेक्ट करेगा। इसकी टोटल लेंथ आपसे पूछ सकते हैं, 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर इसकी जो टोटल लेंथ है वो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी ओडिशा का ही नहीं, पूरे इंडिया का पहला सिटी कौन सा है जिसने 24/7 ड्रिंक फ्रॉम टैप क्वालिटी वाटर दिया। 24/7 ड्रिंक फ्रॉम टैप क्वालिटी वाटर, यानी जो टैप में पानी आता है वो पीने लायक है और 24/7 आता है। तो ऐसा पहला जो पूरे इंडिया का सिटी है वो है पुरी। वो है पुरी। और आपको ये भी बता दूं कि वाटर फाउंटेन्स भी पुरी में सेटअप किए गए हैं 400 लोकेशंस पर। भारत की सरकार ने एक जल जीवन मिशन भी चलाया हुआ है। जल जीवन मिशन में 2024 तक हमारा टारगेट है कि इंडिया के सभी विलेजेस में नल से जल आए। नल से जल। जल जीवन मिशन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा चलाया गया है, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर। ओडिशा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्पेशल स्कीम लॉन्च करी है, एकाम्र प्लान, जिससे एकाम्र क्षेत्र को डेवलप किया जाएगा। तो आपको बताना है एकाम्र क्षेत्र ये किस सिटी में है, ये कौन सी एक उसका पुराना नाम है एकाम्र क्षेत्र। तो याद रखिए भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर में जो ओल्ड टाउन एरिया है उसको पहले एकाम्र क्षेत्र बोलते थे। और यहाँ पे जो लिंगराज टेम्पल है वो भी है। लगभग 80 एकड़ का एरिया है श्री लिंगराज टेम्पल के अराउंड, जिसको हम एकाम्र क्षेत्र बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे 700 मंदिर हुआ करते थे एक समय, राइट। और ये जो मंदिर हैं ज़्यादातर कलिंग आर्किटेक्चर इनमें देखने को मिलता है। और ये मंदिर सैंडस्टोन के बने थे। इनमें लिंगराज मंदिर, बिंदु सागर, विंध्या भाषिनी, बभानी सागर, सुकाश्री, मोहिनी टेम्पल वगैरह, ये सब यहाँ पे इनको डेवलप किया जाएगा। माउंटेन हॉकी, ये पहली ओडिया डॉक्यूमेंट्री है जो OTT पर रिलीज हुई है। ये कौन से OTT पर रिलीज हुई है? OTT बोलते हैं ओवर द टॉप। और ये DTH को टक्कर देता है। DTH होता है जैसे आपका टाटा स्काई है या डिश टीवी है। DTH और OTT में क्या फ़र्क होता है? OTT के लिए इंटरनेट चाहिए होता है, DTH के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए होता। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। ये डॉक्यूमेंट्री एक ऐसे कोच की कहानी है जो हॉकी के प्लेयर्स को ट्रेनिंग देता है, जो ओडिशा में ट्राइबल लड़कियां हैं उनको ट्रेनिंग देता है और उनको चैंपियन बनाता है। ये रिलीज हुई थी डिज्नी हॉटस्टार पर। और ये ओडिया डॉक्यूमेंट्री है माउंटेन हॉकी। वंशधारा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल अभी अभी उन्होंने परमिट कर दिया आंध्र प्रदेश को कि वो नेराड़ी बैरेज बना सकते हैं वंशधारा रिवर पर। यह जो नदी है वंशधारा, ये ओडिशा में कहाँ पर
इसका ओरिजिन है। याद रखिए ये कालाहांडी यानी वेस्टर्न ओडिशा से निकलती है, राइट। तो बेसिकली क्या है ना कि ओडिशा में 106 एकड़ ज़मीन है जो यूज़ होगी इस बैरेज को बनाने के लिए, और ओडिशा और आंध्रा में डिस्प्यूट चल रहा था कि ये बैरेज नहीं बनना चाहिए क्योंकि इससे जो वाम्सधारा रिवर है इसका पानी फिर ओडिशा को कम हो जाएगा। लेकिन फाइनली जो ट्राइब्यूनल है उसने परमिशन दे दी है कि आंध्र प्रदेश वाम्सधारा बैरेज, जो नेराडी बैरेज है, वाम्सधारा रिवर पर उसको कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो ये रिवर कालाहांडी जो है वहाँ से ओरिजिनेट करती है, ये आपको ध्यान रखना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये नदी फिर जाती कहाँ पे है? ये नदी बे ऑफ बंगाल में कलिंगपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में है, कलिंगपट्टनम, उसके पास ये जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इसमें ओडिशा का रैंक क्या था? ये नीति आयोग ने रिलीज किया था। तो ओडिशा का जो रैंक था, ओडिशा का स्कोर था इसमें 61। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट हैं उनमें केरला नंबर 1 था। यानी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, जो हमें अचीव करने हैं 2030 तक। तो उनको अचीव करने के मामले में जो बॉटम 5 पोजीशंस हैं उनमें से ओडिशा था। ओडिशा का जो स्कोर है वो था सिर्फ 61। तो ओडिशा की जो इसमें रैंक थी वो थी 19, और इनफैक्ट ओडिशा 4 प्लेसेस नीचे स्लिप कर गया। इससे पिछला वाला जो एसडीजी इंडेक्स था उसमें रैंक ओडिशा की 15 थी, लेकिन इस बार थी 19। तो एसडीजी इंडेक्स को नीति आयोग ने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर डेवलप किया था और केरला ने इसमें टॉप किया था। ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने अभी अभी एक नया डिपार्टमेंट बनाया है जिससे हम वुमेन और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका विकास कर सकें। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति। तो ये क्रिएट किया गया है नवीन पटनायक के द्वारा। और ओडिशा भारत का पहला राज्य है, फर्स्ट स्टेट है जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट, एक अलग विभाग बनाया है। तो 70 लाख महिलाएं हैं जिनको फायदा होगा मिशन शक्ति के बनने से, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। वंदे उत्कल जननी, ये ओडिशा का स्टेट एंथम डिक्लेयर किया गया था 2020 में। आपको बताना है इसको लिखा किसने है। इसको लिखा है फेमस ओडिया पोएट लक्ष्मीकांत मोहपात्रा ने। आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्मीकांत मोहपात्रा। और वंदे उत्कल जननी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये क्लास 9 और क्लास 10 के सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। ये पोयम क्लास 9 और 10 के सिलेबस में पढ़ाई जाएगी। ये जो सॉन्ग है पहली बार गाया गया था उत्कल सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हुई थी बालासोर में 1912 में, राइट। तो ये अब ओडिशा का स्टेट एंथम डिक्लेयर किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इनमें से कौन सा स्कीम लॉन्च किया फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ कोविड ऑर्फन्स? कोविड के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, उनका ख्याल सरकार रखेगी, राइट। जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते उनका पूरा ख्याल सरकार रखेगी। और इतना ही नहीं, 2500 रुपये पर मंथ उनके जो बैंक अकाउंट हैं उनमें भी डलवाए जाएंगे, राइट। जिन्होंने भी इन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उनके परिवार वालों के अकाउंट में 2500 रुपये पर मंथ। इस योजना का नाम है आशीर्वाद। आशीर्वाद स्कीम स्टार्ट की गई फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ कोविड ऑर्फन्स। ओडिशा का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने पिथा ऑन व्हील्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिससे पिथा जो है वो लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। तो ये कौन से फेस्टिवल में किया था? तो याद रखिए ये किया गया था राज पर्व। राज पर्व को हम मिथुन संक्रांति भी बोलते हैं। दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड मिथुन संक्रांति। ये 3 दिन लंबा फेस्टिवल है, वुमेनहुड को सेलिब्रेट करता है ये ओडिशा में। और बेसिकली जो संस्कृत वर्ड है रजस, वहाँ से वर्ड आया राज। तो इसका मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म। जब एक महिला मासिक धर्म में होती है तो उसको रजस वाला बोलते हैं या मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन। तो इसमें बेसिकली हम वर्शिप करते हैं भूदेवी की, राइट। ये एक तरह का एग्रीकल्चर फेस्टिवल भी है। और भूदेवी कौन है? भूदेवी भगवान जगन्नाथ की वाइफ हैं, तो उनकी पूजा भी की जाती है। इसमें हम वसुधा, नेचर और ग्रेटनेस ऑफ वुमेन, उनको हम वर्शिप करते हैं, राइट। और पिथा क्या होता है? पिथाज मतलब पैनकेक। तो पैनकेक जो हैं वो डिफरेंट टाइप के पैनकेक होते हैं, जैसे मांडा, अरिशा, काकड़ा,
चकुली, चंद्रकला, तो ये सारे जो पैनकेक्स होते हैं इनको एंजॉय करते हैं सिटीजन्स। ओडिशा के कौन से सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने किताब लिखी है बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स, और इसको लॉन्च किया किताब को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। सो ये लिखी है विष्णुपद सेठी ने। विष्णुपद सेठी ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा, और इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं जैसे माई वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स या बियॉन्ड फीलिंग्स, ये सब बुक भी इन्होंने लिखी हुई हैं। ओडिशा का कौन सा सिटी है जो पहला सिटी बना है जहां पे 100% वैक्सीनेशन कवरेज हुआ फॉर कोविड? ये था भुवनेश्वर। ये था भुवनेश्वर, और यहाँ पे कंप्लीट जो 100% वैक्सीनेशन है वो किया गया, ऐसा ये पहला सिटी था ओडिशा में। ओडिशा की सरकार ने 5 बहुत बड़े स्टील प्रोजेक्ट अप्रूव करे हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट होगा 1.46 लाख करोड़, और स्टील मैन्युफैक्चरिंग में अभी चाइना नंबर 1 है और इंडिया और जापान दोनों सेकंड पोजीशन पे हैं। कभी इंडिया आगे रहता है, कभी जापान, लेकिन चाइना बहुत बड़े मार्जिन से फर्स्ट नंबर पे है। हमारे इंडिया के स्टील मिनिस्टर हैं मिस्टर RCP सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये हमारे स्टील मिनिस्टर हैं। सो ओडिशा में जब स्टील मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी तब सिर्फ 2 मिलियन टन पर एनम स्टील बनता था, राइट। द ईयर था 2000, और अब यहाँ पे कैपेसिटी जो है वो 30 मिलियन टन पर एनम हो चुकी है। तो सरकार चाहती है कि 27.5 मिलियन टन पर एनम और जोड़ दिया जाए, तो टोटल फिर ओडिशा की स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो जाएगी 57.5 मिलियन टन पर एनम। तो ये 5 प्रोजेक्ट कौन से हैं? बेसिकली भूषण पावर एंड स्टील, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज की जाएगी, राइट। तो इनका जो प्लांट है भूषण पावर एंड स्टील का वो रेंगाली संबलपुर में है। टाटा स्टील का जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है कलिंगनगर, वहाँ पे इंक्रीज की जाएगी कैपेसिटी, उसको एक्सपेंड किया जाएगा। इसी तरह से जिंदल स्टील एंड पावर, इनका जो प्लांट है अंगुल में वो भी एक्सपेंड किया जाएगा। रुंगटा माइंस लिमिटेड का जो स्टील प्लांट है झारबंद ढेंकानाल में, उसको भी एक्सपेंड किया जाएगा। एंड फाइनली रुंगटा माइंस लिमिटेड का स्टील प्लांट जो केओंझार में है, केंदुझार या केओंझार कारखेंद्र, उसको भी एक्सपेंड किया जाएगा। बेसिकली ओडिशा के 5 स्टील प्लांट हैं जिनको एक्सटेंड किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा। तो ये है हमारी स्टील को लेकर प्लानिंग। और ओडिशा में एक कलिंगनगर में ही, कलिंगनगर जो जजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहीं पर एक और स्टील प्लांट है जिसका नाम है नीलाचल इस्पात निगम। नीलाचल इस्पात निगम को अभी अभी सरकार ने टाटा स्टील को बेच दिया है, यह भी आपको पता होना चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट है। और हमारा डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है 2022-23 के लिए जो बजट में अनाउंस किया गया था वो है 65,000 करोड़, और लास्ट ईयर था यानी फाइनेंशियल ईयर 22 में था 1.75 लाख करोड़, जिसको फिर बजट में कम करके कर दिया था 78,000 करोड़। ओडिशा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या रैंक है ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रेटिंग, जिसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने रिलीज करा है? तो ओडिशा नंबर 1 पे रहा, ओडिशा वॉज नंबर 1। पूरे इंडिया में जो ओडिशा का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। अभी अभी ओडिशा में कवि सम्राट उपेंद्र भांजा सम्मान, ये किसे दिया गया? तो ये जो अवार्ड है ये थिएटर एक्टर और डायरेक्टर अनंत मोहपात्रा और ओडिसी की जो डांसर है कुमकुम मोहंटी, उन्हें दिया गया। लेकिन 2020 के लिए पूछा है, तो 2020 के लिए किसे दिया गया? ये दिया गया कुमकुम मोहंटी। और कुमकुम मोहंटी कौन सा डांस करती हैं? ओडिसी। और 2019 में किसे दिया गया? 2019 के लिए मिला ये अनंत मोहपात्रा को। अनंत मोहपात्रा जो कि एक रिनाउंड थिएटर एक्टर और डायरेक्टर भी हैं। अनंत मोहपात्रा ये हैं जो आप फोटो में देख रहे हैं, इन्हें भी मिला कवि सम्राट उपेंद्र भंज सम्मान 2019 के लिए। कौन सा क्रॉप फेस्टिवल है जो वेस्टर्न ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है और साउथ छत्तीसगढ़ में भी सेलिब्रेट किया जाता है टू वेलकम द न्यू राइस सीजन? सीजन का जब नया चावल होता है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, इसका नाम है नुआखई जुहार। नुआखई जुहार ये गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद सेलिब्रेट किया जाता है। नुआखई फेस्टिवल वेस्टर्न ओडिशा और सदर्न छत्तीसगढ़ में। नुआ मतलब होता है न्यू, खई मतलब होता है फूड, तो आंसर है नुआखई। ऑफ कोर्स ओडिशा में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होते हैं, बहुत तरह की यात्राएं भी निकलती हैं ओडिशा में।
तो वो सब भी आप याद रख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको एक फेस्टिवल बताया था कि जो राज पर्व फेस्टिवल है वो भी होता है। फिर यहाँ पे जो डोला पूर्णिमा है वो भी एक फेस्टिवल है। डोला पूर्णिमा उड़ीसा का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। धनु यात्रा होती है। फिर यहाँ पे ठकुरानी यात्रा होती है, बाली यात्रा होती है, गोटी पुआ, कुछ इंपॉर्टेंट डांस भी हैं जैसे मयूरभंज का छौ। कई बार ये पूछ सकते हैं छौ डांस उड़ीसा में कहाँ पे होता है? मयूरभंज में होता है, राइट, छौ। इसी तरह से घुमुरा डांस होता है उड़ीसा का बहुत फेमस। गोटी पुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट फोक डांस है, दल खई वगैरह। तो ये सब भी आप याद रख सकते हैं। उड़ीसा की जो सरकार है वो खरसरोटा रिवर का जो डाइवर्जन है वो करेगी, राइट। तो खरसरोटा रिवर केंद्रपाड़ा में है। अब नेबरिंग भद्रक डिस्ट्रिक्ट में पाइपलाइन की मदद से इसका पानी डाइवर्ट किया जाएगा। आपको बताना है खरसरोटा रिवर कौन सी रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। खरसरोटा रिवर ब्राह्मणी रिवर का ट्रिब्यूटरी है। तो आंसर है ब्राह्मणी रिवर। अब क्या प्रोजेक्ट क्या है ये? खरसरोटा रिवर जो है इसका पानी डाइवर्ट किया जाएगा केंद्रपाड़ा से भद्रक में। और ओडिशा की तरफ से 5 एथलीट्स थे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में पार्ट लिया था। ये टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुए थे, लेकिन नाम इनका वही रहता है, टोक्यो ओलंपिक 2020। अगले जो ओलंपिक होंगे वो पेरिस में होंगे 2024 में, और उससे अगले होंगे लॉस एंजलिस अमेरिका में 2028 में, और 2032 में होंगे ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में। तो ओडिशा की तरफ से गए थे ड्यूटी चांद एथलेटिक्स में, और फिर 4 हॉकी के खिलाड़ी थे, बिरेंदर लाकड़ा, अमित रोहिदास, दीप ग्रेस एक्का और नमिता टोप्पो। ये 5 खिलाड़ी इंडिया के इन्होंने पार्टिसिपेट किया था टोक्यो ओलंपिक्स में। ओडिशा गवर्नमेंट की एक स्कीम है कालिया योजना। कालिया योजना मतलब कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। इसमें किसानों को कई तरह का असिस्टेंस दिया जाता है। तो ये जो स्कीम है वैसे तो नई नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे चीज़ें ऐड करती जाती हैं। तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं इसके? ऑल फार्मर्स विल बी प्रोवाइडेड 10,000 रुपीज़ पर फैमिली एज असिस्टेंस फॉर कल्टिवेशन, एंड क्रॉप लोन्स अप टू ₹50,000 आर इंटरेस्ट फ्री। जो कालिया स्कीम है ना, उसमें 10,000 रुपये पर फैमिली दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है। और 50,000 रुपये तक का जो लोन है वो इंटरेस्ट फ्री होता है। इतना ही नहीं, जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं या जो एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ में हैं, जैसे गोट रियरिंग, डकरी यूनिट, फिशरी किट्स, फिशरमैन, मशरूम कल्टीवेशन, बी कीपिंग वगैरह, एपी कल्चर, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है 12,500। एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, जो लैंडलेस एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स हैं, जो एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ में हैं उन्हें। जो एल्डरली हैं, एल्डरली, सिक और डिफरेंटली एबल्ड पॉपुलेशन जो कल्टीवेशन नहीं कर सकते, उन्हें 10,000 रुपये पर हाउस होल्ड पर ईयर दिया जाता है, राइट। और इंश्योरेंस भी दिया जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है 2 लाख रुपीज़ का, 2 लाख रुपीज़ का। तो ये है कालिया योजना। बक्सी जगबंधु अश्योर्ड वाटर सप्लाई टू हैबिटेशंस यानी वसुधा योजना, ये एक मेगा पाइप वाटर स्कीम है। ये ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च करी। ये कौन सी नदी का पानी जो है वो प्रोवाइड करवाएगी? तो ये कौन सी नदी है इसमें? ये नदी है ऋषिकुल्या रिवर। ऋषिकुल्या रिवर, इसमें लगभग 203 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये एक मेगा पाइप वाटर स्कीम है। इसका नाम है वसुधा स्कीम। वसुधा स्कीम क्या करेगी? ऋषिकुल्या रिवर का पानी पाइप के थ्रू पहुंचाएगी। कहां पर? पुरी और गंजम डिस्ट्रिक्ट। तो 2 डिस्ट्रिक्ट में है, पहुंचाएगी पुरी एंड गंजम। वहां के जो ऐसे विलेजेस जिनमें पानी की कमी है वहां पर यह पानी पहुंचाया जाएगा। श्री सेतु, ये सबसे पहला ट्रम्पेट ब्रिज है उड़ीसा का। ये कहां पे बिल्ड किया जा रहा है? श्री सेतु, ये पुरी भुवनेश्वर नेशनल हाईवे, पुरी भुवनेश्वर एनएच कौन सा है? एनएच 316। तो वहां पे ये श्री सेतु बन रहा है, राइट। और यहाँ पे जगन्नाथ वल्लभ मठ जो है पुरी में, वहाँ पे एक पिलग्रिमेज सेंटर भी बन रहा है। तो श्री सेतु कहाँ बन रहा है? श्री सेतु बन रहा है पुरी में। और पुरी को एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनाने का कोशिश ओडिशा गवर्नमेंट कर रही है। इसमें 190 करोड़ रुपीज़ का खर्चा होगा। और आपको बता दूं, ओडिशा गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि जो भी पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं आप उन्हें ढंग से डेवलप करो, और उसको बोलते हैं अबधा स्कीम, अबधा योजना, राइट। तो अबधा योजना में बहुत सारे
जो हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं, तीर्थ स्थल ओडिशा के, उनको डेवलप किया जाएगा। और ये जो ब्रिज बनेगा इसकी लेंथ होगी 2.3 किलोमीटर। अभी अभी कौन से ओडिया राइटर हैं जिन्हें केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 2020 के लिए अपनी किताब समुद्र कुल घर के लिए? तो ये मिला है यशोधरा मिश्रा को, यशोधरा मिश्रा। और इसमें 1 लाख रुपीस का कैश अवार्ड भी मिलता है, एक प्लाक भी मिलता है और 1 लाख रुपए का कैश भी मिलता है। हमारे जो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इनॉग्रेट करा मेगा मॉडल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। एक मेगा मॉडल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ओडिशा में कहाँ पर इनॉग्रेट किया? तो ये भुवनेश्वर में इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, इतना ही नहीं, भुवनेश्वर में एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है, तो उनका भी एक परमानेंट कैंपस बना है, उसका इनॉग्रेशन भी किया धर्मेंद्र प्रधान ने। और धर्मेंद्र प्रधान हमारे स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। और आपको यह भी बता दूं, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च करा है अभी अभी, जिसका नाम है असीम पोर्टल। असीम पोर्टल। ओडिशा में जो ओडिशा टाटा स्टील BSL लिमिटेड है, उन्होंने दुनिया का पहला अल्ट्रा वायलेट ऑक्सीडेशन प्लांट ये लगाया है। तो आपको बताना है ये कहाँ पे लगाया है, क्योंकि क्या होता है, जो कोक अवन का वेस्ट वाटर होता है उसमें साइनाइड केमिकल होता है जो काफ़ी डेंजरस होता है। अब इसको अल्ट्रा वायलेट की मदद से ऑक्सीडाइज करके पानी को प्योर बना दिया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। तो ये लगा है धन कैनाल में। धन कैनाल, ओडिशा का जो धन कैनाल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये दुनिया का पहला यूवी ऑक्सीडेशन प्लांट टाटा स्टील ने लगाया है। ओडिशा पुलिस के 2 कमांडो थे, देबाशीष सेठी एंड सुधीर कुमार टुडू। इन्हें मृत्योपरांत यानी पोस्ट्यूमसली मतलब आफ्टर डेथ, इंडिया का 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल इन पीस टाइम मिला, शौर्य चक्र, फॉर देयर एक्सेप्शनल ब्रेवरी। इन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया था ड्यूरिंग द एंटी माओइस्ट ऑपरेशन इन कालाहांडी। तो इनका नाम था देबाशीष सेठी एंड सुधीर कुमार टुडू। जब युद्ध नहीं चल रहा होता है, पीस टाइम होता है, तो सबसे ऊंचा अवार्ड होता है अशोक चक्र, दूसरे नंबर पे होता है कीर्ति चक्र और फिर होता है शौर्य चक्र। और अगर युद्ध चल रहा होता है तो ड्यूरिंग वॉर सबसे ऊंचा अवार्ड होता है परमवीर चक्र, फिर होता है महावीर चक्र और फिर होता है वीर चक्र। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ये इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है। ये ओडिशा में कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? ये ओडिशा में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है राउरकेला में। तो आंसर है राउरकेला। और यहाँ पे मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी होगा। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में होगा 2 जगह पे, भुवनेश्वर एंड राउरकेला। ठीक है, इस स्टेडियम की कैपेसिटी 20,000 होगी, 20,000 लोग बैठ पाएंगे इसमें। और एक बार जब ये बन जाएगा तो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम इंडिया का होगा। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था उलीहट्टू में, झारखंड में। और बिरसा मुंडा का जन्मदिन हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हमने मनाना स्टार्ट किया है अभी अभी। इनका जन्मदिन 15 नवंबर को होता है, जो झारखंड अपना स्टेटहुड डे भी सेलिब्रेट करता है उस दिन। ओडिशा के मशहूर लेखक और फॉर्मर सेक्रेटरी ओडिशा साहित्य अकेडमी के डॉक्टर इंदु भूषण कर का डेथ हो गया। इनकी पहली किताब का क्या नाम था? इनकी पहली किताब 1991 में छपी थी, पोएट्री कलेक्शन, जिसका नाम था निसंग आकाश। निसंग आकाश। इनका जन्म हुआ था बालासोर में, राइट। बाद में ये ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी सिलेक्ट हुए थे। और इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी, जैसे सबदारे आकाश, जय परे कहीं की जीबी, उलंग राज, साहित्य, समाज और संस्कृति। सो मैनी बुक्स ही रोट। इनमें से कौन सी कंपनी है जो नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को खरीदेगी? सो ये मैंने आपको बता दिया था, ये है टाटा स्टील। और ये जो प्लांट है ये कलिंग नगर में है। और ये 1 साल से बंद था क्योंकि काफ़ी लॉसेज में चल रहा था, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड। एक और स्टील प्लांट, इनफैक्ट 2 स्टील प्लांट और हैं जिनको सरकार प्राइवेटाइज करेगी। एक तो है नगर नार स्टील प्लांट जो बस्तर में है, छत्तीसगढ़ में। और दूसरा है विजैग स्टील। विजैग स्टील जो है वो विशाखापट्टनम में है। इसके अलावा और भी कंपनी हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जैसे भारत पेट्रोलियम, उसको भी प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है। LIC में 5% सरकार IPO लेकर आएगी, प्राइवेटाइज करेगी। पवन हंस एक कंपनी है जो हेलीकॉप्टर बनाती है, उसको भी सरकार प्राइवेटाइज करेगी।
कौन सी उड़िया राइटर हैं जिन्हें 42nd सरल पुरस्कार मिला अपनी किताब अभिप्रेत कला के लिए? तो इनका नाम है परमिता सतपथी। पारामिता सतपथी, इन्हें मिला है सरला पुरस्कार। और ये जो अवार्ड है सरला पुरस्कार, ये स्टार्ट किया था एक ओडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बंसीधर पांडा, और उनकी वाइफ ईला पांडा ने ईयर 1980 में। तो ये अवार्ड इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए का कैश अवार्ड भी दिया गया था, और ये 42nd एडिशन था सरला अवार्ड का। अब ओडिशा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड करा है कि साइंस पार्क बनेंगे पूरे 30 जिलों में, और ओडिशा में प्लानिटेरियम बनेंगे 6 डिस्ट्रिक्ट में। तो ओडिशा में वो 6 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं जहां पे प्लानिटेरियम बनेंगे? गंजम, मयूरभंज, केंदुझार, बलांगीर, सुंदरगढ़ और राउरकेला, यहां पे प्लानिटेरियम बनेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ 2 साइंस सेंटर हैं ओडिशा में, एक तो भुवनेश्वर में और एक धनकनाल में। लेकिन ओडिशा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सब में साइंस पार्क बनेंगे, राइट। तो जो अभी की मैं बात करूं, भुवनेश्वर में पथानी समानता प्लानिटेरियम है, एपीजे अब्दुल कलाम प्लानिटेरियम है बरला संबलपुर में, पथानी समानता म्यूजियम है जो नयागढ़ में है, और एक साइंस सेंटर बारगढ़ में है। ये अभी है, लेकिन प्लानिटेरियम 6 जगह पे बनेंगे जो मैंने यहां पे लिखे हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमन जो इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इंडिया में कितने जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? 34। इनमें 33 होते हैं नॉर्मल जज और एक होता है चीफ जस्टिस। एनवी रमन कहां से हैं? आंध्र प्रदेश। तो इन्होंने आइन सेवा भवन इनॉग्रेट करा। ये ओडिशा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का है। तो ये कहां पे किया इनॉग्रेट? कहां पे है ये? कहां पे सेटअप किया गया है? ये किया गया है कटाक में। तो आंसर है कटाक। और कटाक जो है ये महानदी के किनारे है, महानदी के बैंक पे लोकेटेड है कटाक। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी KVIC, ये MSME मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। इन्होंने ओडिशा का पहला टसर सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर, उसका इनॉग्रेशन किया, सेटअप किया उसे। कहां पे बना है ये? चौद्वार। ये कहां पे है? तो याद रखिए ये कटक में है, ये भी कटक में है। और ये भारत का पहला टसर सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर होगा चौद्वार कटक में, राइट। टसर सिल्क जो होता है बहुत ही फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ सिल्क में आता है, राइट। और काफ़ी रगड और रस्टिक होता है ये, उतना सॉफ्ट नहीं होता है, काफ़ी रगड होता है ये। सो सिल्क कंप्राइजेज नियरली 75% ऑफ द टोटल खादी फैब्रिक प्रोडक्शन इन ओडिशा। ओडिशा में जो खादी फैब्रिक बनता है उसमें 75% लगभग सिल्क होता है। और ये जो सेंटर बना है टसार सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर, ये 75 लाख रुपीज का खर्चा इसमें किया गया है। यहां पे 200 kg ऑफ सिल्क यार्न ये प्रोड्यूस कर पाएगा हर साल। अब बात करते हैं बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम। ओडिशा की जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया है कि 89 मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनेंगे ओडिशा में। 89 टोटल मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनेंगे, राइट। और ओडिशा में आप जानते हैं 5T एक प्रोग्राम चल रहा है। 5T में ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, टाइमलाइंस लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन, ये है 5T का फुल फॉर्म। तो ये जो स्टेडियम्स होंगे इनका नाम होगा बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम। ओडिशा नवीन पटनायक जो सीएम है उन्होंने इनॉग्रेट करा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ उत्कल एल्यूमिना रिफाइनरी एट काशीपुर। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? उत्कल एल्यूमिना रिफाइनरी का कैपेसिटी इंक्रीज किया जा रहा है। अभी इसका जो कैपेसिटी है 1.5 मिलियन टन है, इसको बढ़ा के 2 मिलियन टन किया जा रहा है। तो उत्कल एल्यूमिना रिफाइनरी जो है ये काशीपुर में है जो रायागाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। सो आंसर है रायागाड़ा। मैन सिंगल्स SL3 इवेंट जो टोक्यो पैरालंपिक्स हुए थे उसमें बैडमिंटन में गोल्ड मेडल किसने जीता? ये जीता प्रमोद भगत। प्रमोद भगत भुवनेश्वर से हैं और इनकी एज है 33। इनको पोलियो हो गया था जब ये 4 साल के थे, लेकिन उसके बाद से इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फाइनली इन्होंने काफ़ी सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। 4 बार ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था और इन्हें बीजू पटनायक अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स भी मिला हुआ है। मशहूर पेंटर जगदीश कानूनगो और घुमुरा डांस की जो आर्टिस्ट हैं जयंता बहेरा, इन्हें मिला है
इला बंसीधर पांडा कला सम्मान फॉर द ईयर 2021, राइट। तो ये अवार्ड इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्होंने इनॉग्रेट करा स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ये पोखारीपुट में किया। पोखारीपुट कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये खोर्दा में आता है। खोर्दा, खोर्दा जो अपने जो मूर्ति होती हैं उनके लिए फेमस है। खोर्दा का जो स्टोन होता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है, शेडेड, नेचुरली शेडेड होता है, वो थोड़ा लाल से रंग का होता है। खुर्दा का जो स्टोन होता है उसकी कार्विंग की जाती है, मूर्तियाँ बनती हैं। इसमें 19 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, यहाँ पे डिसेबल्ड लोगों के लिए सारी सुविधाएं होंगी। डांस एंड म्यूजिक ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, मोटर ट्रेनिंग, डिसेबिलिटी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ होगा। कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने 40वां जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप जीता? तो ये जो चैंपियनशिप हुआ था ये ओडिशा में कंक्लूड किया गया था और महाराष्ट्र ने जीता। महाराष्ट्र ने जीता, याद रखिए, बोथ द मेंस एंड द वुमेन्स टाइटल। तो आंसर है महाराष्ट्र। ओडिशा गवर्नमेंट जो है वो आदर्श विद्यालय, आइकॉनिक आदर्श विद्यालय एस्टेब्लिश करेगी अंधारुआ में। अंधारुआ कहाँ पे है? अंधारुआ जो है ये बेसिकली खुर्दा में है, भुवनेश्वर के आउटस्कर्ट्स में खुर्दा वहाँ पर है। तो ये जो स्कूल है इसमें क्लास 11 और क्लास 12 की क्लासेस होंगी और बेस्ट 500 जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें चूज़ किया जाएगा, जो 314 आदर्श विद्यालय हैं पूरे ओडिशा से, और उनको एडमिशन यहाँ पर दिया जाएगा, आइकॉनिक आदर्श विद्यालय जो खुर्दा में खुलेगा। अभी अभी ओडिया OTT प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया गया था विजयदशमी पे, दशहरे पर। इसका क्या नाम है? इसका नाम है कांचा लंका। कांचा लंका ये ओडिया का OTT प्लेटफॉर्म है। इस पे ओडिया की जो फिल्में हैं, ओडिया की वेब सीरीज वगैरह सब दिखाई जाएंगी। इसका प्राइस है एनुअल ओनली 349 रुपीज़। कलिंगा रेल हेरिटेज म्यूजियम ये इनॉग्रेट किया गया चंद्रशेखरपुर में। ये कौन से सिटी में है? इंडियन रेलवेज का हिस्ट्री दिखाता है कलिंगा रेल हेरिटेज म्यूजियम, तो ये है भुवनेश्वर में। सो आंसर है भुवनेश्वर। ये अभी अभी इनॉग्रेट किया गया था ओडिशा में। पूरे ओडिशा का जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो है गंगापुर पुलिस स्टेशन, और ये ओडिशा का तो बेस्ट है लेकिन इंडिया का सेकंड बेस्ट है। ये कहां पर है? द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप यहां पे देख सकते हैं इंडिया के 10 बेस्ट पुलिस स्टेशन ये हैं। इनमें सेकंड नंबर पे गंगापुर है, गंजम डिस्ट्रिक्ट में आता है ये पूरे ओडिशा का बेस्ट पुलिस स्टेशन है और इंडिया का सेकंड बेस्ट है। पूरे इंडिया का बेस्ट है सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो दिल्ली में है। ये रैंकिंग देता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओडिशा में कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है ओडिशा सरकार के द्वारा जिसमें फ्री कोचिंग दी जाएगी मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की SC और SC स्टूडेंट्स को? तो इस स्कीम का नाम क्या है? इसका नाम है छात्र प्रोत्साहन योजना। इसमें 320 ST और SC स्टूडेंट्स को हर साल फ्री मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम का कोचिंग दिया जाएगा। ओडिशा का जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है आद्विका। ये किससे रिलेटेड है? हमारी पॉपुलेशन के कौन से सेक्शन से रिलेटेड है? तो याद रखिए ये रिलेटेड है एडोलेसेंट गर्ल्स। जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं ये उनसे रिलेटेड है। आद्विका मतलब होता है एवरी गर्ल इज यूनिक। तो ये एक इनिशिएटिव है जिसमें 10 से 19 साल की जो लड़कियां हैं उनकी हेल्प की जाएगी। जो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड होता है 11 अक्टूबर को, उस दिन ये आद्विका प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और लड़कियों को इसमें यह एनकरेज किया जा रहा है कि वो अपने राइट्स के लिए स्टैंड अप करें। लड़कियों को बेसिकली आद्विका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लड़कियों को डिफरेंट गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम से कनेक्ट किया जा रहा है। इसको आंगनवाड़ी सेंटर इंप्लीमेंट करेंगे ओडिशा के। ओडिशा का पहला मिलेट शक्ति कैफे ये कहां पे इनॉग्रेट किया गया? तो ये किया गया केंदुझार में। तो आंसर है केंदुझार, ऑप्शन सी। यहां पे मिलेट बेस्ड जो आइटम्स हैं वो होंगी और मिशन शक्ति और ओडिशा मिलेट्स मिशन उनके द्वारा ये चलाया जाएगा। मिलेट मतलब होता है कॉर्न या मक्का जिसे बोलते हैं। मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप ये 12th एडिशन, याद रखिए ये कलिंग स्टेडियम में हुआ था भुवनेश्वर में 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक। ठीक है,
आपको लोकेशन याद रखनी है। मेंस FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर लॉजेन में है, और इसके प्रेसिडेंट हैं एनडी बत्रा जो इंडिया से हैं। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में हुआ था। अभी अभी एक साइक्लोन आया था गुलाब, जिसने साउथ ओडिशा और नॉर्थ आंध्रा को अफेक्ट किया था। ये नाम गुलाब कौन से कंट्री ने रखा था? तो ये जो नाम है गुलाब, ये दिया था पाकिस्तान ने। तो आंसर है पाकिस्तान। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो कंट्रीज़ हैं, 13 मेंबर्स हैं जो नेमिंग करते हैं जो भी साइक्लोन आते हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। तो इसमें गुलाब जो नाम दिया था वो पाकिस्तान ने सजेस्ट किया था। और भारत का जो मौसम विभाग होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसके मिनिस्टर कौन है अर्थ साइंस के? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? उधमपुर। उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। ओडिशा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको वर्ल्ड फिशरीज डे के दिन बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला था? यह है बालासोर। यानी मछली पालन के मामले में बालासोर ओडिशा का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ओडिशा का ही नहीं, पूरे इंडिया का बेस्ट मैरीन। मैरीन मतलब होता है जो एकदम समुद्र से लगता है। तो बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट। वर्ल्ड फिशरीज डे हम सेलिब्रेट करते हैं 21 नवंबर को। और इंडिया में ओडिशा 4th लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ओडिशा में अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करूं तो 8.73 लाख मैट्रिक टन फिश प्रोड्यूस की गई थी, जो इंडिया में 4th हाईएस्ट थी। ओडिशा की जो इकोनॉमी है उसमें फिशरी सेक्टर 2.33% कंट्रीब्यूट करता है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान उत्सव सेलिब्रेशंस को अटेंड किया। ये वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट पर हुए थे। ये कहां पर है? वीर सुरेंद्र साई जो एयरपोर्ट है ये झारसुगुड़ा में है। झारसुगुड़ा ये एकदम छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है। झारसुगुड़ा वहां पर सेलिब्रेट किया गया उड़े देश का आम नागरिक उड़ान उत्सव। आपको बताना है कि ओडिशा का कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन है जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला 2021 में? तो ये मिला प्रमोद भगत को। और इनके अलावा 11 लोगों को और मिला था। पहले इसको हम राजीव गांधी खेल रत्न बोलते थे, लेकिन अब इसको हम बोलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन 29 अगस्त को जो होता है, हम उसे भारत में खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। तो प्रमोद भगत को किस गेम के लिए मिला? पैरा बैडमिंटन। अमित रोहिदास और बीरेंद्र लाकड़ा, इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया हॉकी के लिए। और तपन कुमार पानीग्रही जो हैं, उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया स्विमिंग के लिए। द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को दिया जाता है। कौन से ओडिया पोएट हैं जिन्हें कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है 2020 के लिए? कुवेम्पु कन्नड़ भाषा के कवि थे, उनके नाम पे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह मिला है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को। इसमें 5 लाख रुपए कैश मिलता है, सिल्वर मेडल मिलता है और एक साइटेशन मिलता है। और डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा जो हैं ये ओडिया लैंग्वेज में लिखते हैं। इनकी 16 पोएट्री कलेक्शंस हैं, नॉवल भी लिखा है इन्होंने। इनको गंगाधर नेशनल अवार्ड भी मिला था 2010 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1985 में। तो काफी महान ये लेखक हैं ओडिया के। सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन मूवमेंट भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने राजरानी टेम्पल को टील कलर से लाइट अप किया था। दिस इज टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट सर्वाइकल कैंसर। तो ये कहां पे सेलिब्रेट किया गया कि जो राजरानी टेम्पल है उसको हम टील कलर से इल्यूमिनेट करेंगे? तो याद रखिए 17 नवंबर के दिन ये किया गया था। 17 नवंबर। और टील कलर जो होता है ये सर्वाइकल कैंसर को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिए ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है ना, ये गर्दन वाले सर्वाइकल की बात नहीं कर रहा मैं। ये फीमेल में जो वजाइना का पार्ट होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। तो उस सर्विक्स का कैंसर होता है जिसे हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। क्योंकि एक सर्वाइकल वो भी होता है जो गर्दन होती है, गर्दन में जो सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। और ये जो टेम्पल है ये काफी ब्यूटीफुल टेम्पल है, येलो सैंडस्टोन का बना है। राजरानी टेम्पल भुवनेश्वर में है ये, राइट, भुवनेश्वर में है। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने ओडिशा का सबसे बड़ा ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट उसको इनॉग्रेट करा है। ये अरिलो गोविंदपुर में सेटअप किया गया है। ओडिशा का सबसे बड़ा ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, मिल्क प्रोसेसिंग की जाएगी यहाँ पे। तो कहाँ पे है ये कटाक में है, ठीक है, अरिलो गोविंदपुर इन कटाक डिस्ट्रिक्ट। ओडिशा की जो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसको
फेड बोलते हैं, OMFED, इन्होंने ये लगाया है 263 करोड़ रुपए की लागत से, और 5 लाख लीटर मिल्क हर रोज यहां पे प्रोसेस किया जा सकता है। अभी अभी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत, राइट, इनमें से क्या अभी अभी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने सेलिब्रेट किया? तो ये था कला कुंभ। कला कुंभ, कला कुंभ क्या है? बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों ने मिलकर किया था। इसमें बेसिकली जो स्क्रॉल्स हैं, पेंटिंग स्क्रॉल, वो यहाँ पे लगाए गए थे, और ओडिशा और चंडीगढ़ दो जगह पे कला कुंभ का आयोजन किया गया था, ओडिशा एंड चंडीगढ़। ओडिशा की नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स है उसमें क्या रैंक आया था? नीति आयोग का जो 4th एडिशन ऑफ द स्टेट हेल्थ इंडेक्स आया था 2019-20, उसमें लार्ज स्टेट्स में ओडिशा का रैंक क्या था? तो याद रखिए, ओडिशा का जो रैंक था इसमें वो था 14th अमंग द 19 लार्ज स्टेट्स। ओडिशा का रैंक था 14th, और बेस्ट हेल्थ केयर इंडिया में है केरला का। ठीक है, बेस्ट हेल्थ केयर जो है वो है केरला, तो केरला इसमें बेस्ट परफॉर्मर था, केरला नंबर 1 था इसमें, लेकिन ओडिशा का रैंक काफी पीछे था। अभी अभी एनुअल वाटर फाउल और क्रोकोडाइल सेंसस हुआ था, ये ओडिशा में कहां पर हुआ था? इसमें काउंटिंग की गई वाटरफॉल की और क्रोकोडाइल की, तो ये जो हुआ था मयूरभंज में हुआ था, तो आंसर है मयूरभंज। ओडिशा में कौन सा क्रोकोडाइल पाया जाता है? ओडिशा में मेनली सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है, जो सबसे बड़े साइज का होता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को हम एस्ट्योराइन क्रोकोडाइल भी बोलते हैं। एक भारत में क्रोकोडाइल होता है जिसको मगर बोलते हैं, और एक चंबल रिवर और गंगा रिवर में भी पाया जाता है जिसे हम घड़ियाल बोलते हैं। तो ये 3 तरह का क्रोकोडाइल इंडिया में मिलता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो होता है ये मेनली आपको मिलेगा भीतरकनिका नेशनल पार्क में। ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक, इन्होंने जन सुनानी पोर्टल को लॉन्च किया। ये ओडिशा आईटी डिपार्टमेंट का पोर्टल है पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के लिए, लोगों की शिकायतें सुनना और उनका निवारण करना। ठीक है, तो इसका नाम है जन सुनानी पोर्टल। देव इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट है बताइए? देव इरिगेशन प्रोजेक्ट, सो ये है मयूरभंज का। मयूरभंज वही जहां का छौ डांस बहुत फेमस है। तो इससे 100 विलेजेस के जो फार्मर हैं उनको फायदा होगा। मयूरभंज और केओंझार दोनों को फायदा होगा, लेकिन मेनली ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है मयूरभंज में, तो आंसर है ए। सीएम नवीन पटनायक ने अभी अभी फाउंडेशन स्टोन रखा, जो मां मणिकेश्वरी श्राइन है तोमल रामपुर, वहां पे उसको डेवलप किया जाएगा। उस मंदिर को, मां मणिकेश्वरी श्राइन, ये कहां पर है? मां मणिकेश्वरी श्राइन कालाहांडी में है, तो आंसर है कालाहांडी। तो ये जो टेम्पल है, यहाँ पे जो मेन गॉडेस है उनका नाम है गॉडेस मणिकेश्वरी। ये नागवंशी जो क्षत्रिय हैं उनकी कुल देवी मानी जाती है, इष्ट देवी मानी जाती है। और दशहरा पे यहाँ पे एनिमल सेक्रीफाइस भी होता है। तो 2 करोड़ रुपए का खर्चा होगा इस मंदिर को मॉडर्नाइज करने में। अभी अभी एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन जवाद, जिसने ओडिशा और आंध्रा स्टेट को हिट किया था। तो ये जो नाम है जवाद, ये किसने रेकमेंड किया था? ये दिया था सऊदी अरेबिया ने जवाद। ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने इनॉग्रेट करा ओडिशा का सबसे लंबा ब्रिज, जिसका नाम है टी सेतु। ये कटाक में किया, कौन सी रिवर के ऊपर? तो कटाक आप जानते हैं महानदी पर है लोकेटेड, महानदी के बैंक पर, तो आंसर है महानदी। और ये जो ब्रिज है ये 4 किलोमीटर लंबा है। ये कनेक्ट करता है गोपीनाथपुर को सिंगनाथ पीथा से। गोपीनाथपुर कहाँ है? बाडम्बा, बैदेश्वर, इन बांकी, और ये उसको गोपीनाथपुर को कनेक्ट करता है सिंगनाथ पीथा जो कटक में है। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं बांकी को कटक से कनेक्ट करता है, और बाडम्बा और बांकी, बैदेश्वर, इनका जो डिस्टेंस है वो रफली 45 किलोमीटर है। इसको टी सेतु बोलते हैं क्योंकि इसका शेप एक टी, अल्फाबेट टी जैसा है। इसमें 111 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। कौन सा रेलवे स्टेशन है ओडिशा का
जो ईट राइट स्टेशन डिक्लेयर किया गया है FSSAI के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका नाम है भुवनेश्वर। इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था जो ईट राइट डिक्लेयर किया गया था? आनंद विहार टर्मिनस था। आनंद विहार टर्मिनस, नई दिल्ली। तो भुवनेश्वर जो है ये बेसिकली 6th रेलवे स्टेशन है इंडिया का जो ईट राइट स्टेशन डिक्लेयर किया गया है। सबसे पहला था आनंद विहार, फिर था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, फिर था मुंबई सेंट्रल, उसके बाद वडोदरा गुजरात, फिर चंडीगढ़ और फिर भुवनेश्वर। पुरी हेरिटेज कॉरिडोर की बात करते हैं। ओडिशा की सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च कर रही है पुरी हेरिटेज कॉरिडोर बनाने में। यह अबधा योजना जो है उसके तहत पुरी को वर्ल्ड क्लास हेरिटेज सिटी डेवलप किया जाएगा। अबधा की फुल फॉर्म है ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। इसमें प्रोजेक्ट में क्या क्या इंक्लूड किया गया है? जगन्नाथ टेम्पल, इसमें 600 की कैपेसिटी का श्री मंदिर रिसेप्शन सेंटर होगा, जगन्नाथ कल्चरल सेंटर होगा, इसमें बीच फ्रंट बनेगा, पुरी लेक, मूसा रिवर को रिवाइव किया जाएगा। ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। ओडिशा के कितने ग्राम पंचायत हैं जिन्हें भारत नेट प्रोजेक्ट में लाया गया है? इससे इनको फास्ट इंटरनेट ब्रॉडबैंड मिलेगा। तो टोटल 6230 ग्राम पंचायत हैं ओडिशा के जो भारत नेट प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। राइट, भारत नेट प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किताब रिलीज करी गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम। तो इसको लिखा किसने है? ये गजपति राजाओं की कहानी है, बिगिनिंग फ्रॉम सूर्यवंशी गजपति कपिलेंद्र देव से लेकर बाकी सब राजाओं की कहानी है। तो इस किताब को लिखा किसने है? इसको लिखा है मिस्टर अशोक कुमार बाल ने। आर्सलर मित्तल निपॉन स्टील, ये स्टील प्लांट लगा रही है ओडिशा में, महाकालपाड़ा में। ये कहां पे है? ये बहुत बड़ा स्टील प्लांट होगा। इन पे 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा है। 1,02,275 करोड़ का खर्चा है इसमें। यह केंद्रपाड़ा में है, महाकालपाड़ा ब्लॉक में। इसकी कैपेसिटी होगी 24 मिलियन टन पर एनम। बहुत बड़ा स्टील प्लांट है ये। ओडिशा की गुड गवर्नेंस इंडेक्स में क्या रैंक थी? गुड गवर्नेंस डे हम मनाते हैं 25 दिसंबर को, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है। तो ओडिशा की रैंक पूछ रहे हैं। अब ओडिशा को इसमें ग्रुप बी में रखा था। जो लार्ज स्टेट्स हैं उन्हें हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ओवरऑल इसमें गुजरात नंबर 1 था ग्रुप ए में। ग्रुप बी में ओडिशा की रैंक आप देख सकते हैं 7 थी। और गुड गवर्नेंस में यूनियन टेरिटरी जो सबसे अच्छी है वो है दिल्ली। और स्मॉल स्टेट में सबसे अच्छा है हिमाचल प्रदेश। ओडिशा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने अपने आप को चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करा है? ओडिशा का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है पहला चाइल्ड मैरिज फ्री है गंजम। तो आंसर है गंजम। राइट, गंजम में कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं हुई है पिछले लगभग 2 सालों में। तो गंजम ने एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था निर्भय कढ़ी। निर्भय कढ़ी। और सारे स्कूल्स को यह बता दिया गया था अगर कोई भी लड़की 12 से 18 की एज में और स्कूल नहीं आती अगर 3-4 दिन या 5 दिन लगातार, तो आप तुरंत इन्फॉर्म करिए। तो काफी सारे स्टेप्स लिए गए थे गंजम के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। एंड फाइनली गंजम हैज बीन डिक्लेयर्ड चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी अभी, ये भुवनेश्वर में हुई थी। पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप ये 24 से 26 दिसंबर 2021 को हुई थी। तो बस आपको लोकेशन याद रखना है। और जो पैरा ओलंपिक कमेटी है इंडिया की, उसकी चीफ है दीपा मलिक। ओडिशा के पहले ट्राइबल चीफ मिनिस्टर कौन थे? इनकी डेथ हुई है अभी। इनका नाम था हेमानंद बिस्वाल। हेमानंद बिस्वाल ये 2 बार मुख्यमंत्री थे। एक बार 1989 से 1990 और एक बार 1999 से 2000। कुछ ही महीनों के लिए, पहले भी ये 3 महीने के लिए और बाद में भी 3 महीने के लिए। तो 2 बार मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इंडिया के 100 प्लेसेस सिलेक्ट करे हैं पूरे इंडिया से, जहां पे स्टूडेंट्स विजिट करेंगे और सीखेंगे। राइट, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत पूरे इंडिया के 100 प्लेसेस जो यूजीसी ने रिकमेंड करे हैं, उसमें से ओडिशा के कितने? तो याद रखिए
इसमें ओडिशा के 3 प्लेसेस हैं। एक तो है कोणार्क जहाँ पे सन टेम्पल है, एक है चिल्का लेक जो इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, और तीसरा उदयगिरी खांडगिरी केव्स। उदयगिरी खांडगिरी केव्स, तो 3 है, तो आंसर है इसका 3 प्लेसेस, राइट। 3 प्लेसेस हैं, कोणार्क, चिल्का लेक और उदयगिरी खांडगिरी केव्स। ये ध्यान रखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे ये चिल्का लेक में करवाया गया। तो यहां पे ये पता चला कि 11 लाख वाटर बर्ड और वेटलैंड डिपेंडेंट स्पीशीज हैं जिन्होंने चिल्का लेक को विजिट किया था। चिल्का लेक एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का दूसरा लार्जेस्ट लेगून लेक है। चिल्का लेक में आपको मिलेंगी इरावड्डी डॉल्फिन। इरावड्डी वैसे एक रिवर है जो म्यांमार में फ्लो करती है, उसके नाम पे इसका नाम है इरावड्डी डॉल्फिन, और ये सतपड़ा आइलैंड्स पे मेनली पाई जाती हैं। यहाँ पे चिल्का लेक में एक टेम्पल भी है, कलिजई टेम्पल, राइट, कलिजई टेम्पल। तो चिल्का लेक इतना बड़ा है कि ओडिशा के 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, पुरी, खुर्दा एंड गंजम। ओडिशा का क्या रैंक है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में अमंग द लार्ज स्टेट्स? यहां पे आप देख सकते हैं केरला नंबर 1 था पब्लिक अफेयर इंडेक्स में, और ओडिशा का जो रैंक है इसमें वो है 16th। ओडिशा का जो रैंक आया है इसमें वो है 16th। तो टॉपर कौन था इसमें? छोटे स्टेट्स में था सिक्किम, यूनियन टेरिटरीज में था पुडुचेरी, और लार्ज स्टेट्स में था केरला। तो ओडिशा का रैंक था 16। अभी अभी कर्नाटका और ओडिशा गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है $115 मिलियन रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए। रिवॉर्ड प्रोग्राम किस बारे में है? रिवॉर्ड प्रोग्राम जो है वो वाटरशेड मैनेजमेंट को लेकर है। तो आंसर है वाटरशेड मैनेजमेंट, जिससे हम एग्रीकल्चर के लिए पानी जुटा सकें, वाटरशेड को मैनेज करें, जिससे रेन वाटर वगैरह को भी हम रेन वाटर को स्टोर कर सकें। और आपको बता दूं, अगर मैं इस लोन को ब्रेक करूंगा तो इसमें 60 मिलियन मिला है कर्नाटका को, और 49 मिलियन मिला है ओडिशा को, और बाकी 6 मिलियन मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अगर सिर्फ ओडिशा का पूछें रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए तो वो है $49 मिलियन। ओडिशा का ओनली सिटी कौन सा है जिसको 1 स्टार रेटिंग मिला स्वच्छ सर्वेक्षण में? स्वच्छ सर्वेक्षण को करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया था। और स्टेट कौन सा है इंडिया का क्लीनेस्ट? छत्तीसगढ़ इंडिया का क्लीनेस्ट स्टेट है, लार्ज स्टेट्स में, और स्मॉल में है झारखंड। यानी 100 अर्बन लोकल बॉडी से कम है उनमें झारखंड, और 100 अर्बन लोकल बॉडी से ज्यादा है तो उनमें छत्तीसगढ़। तो ओडिशा का ओनली सिटी जो इसमें जिसको रेटिंग मिला 1 स्टार रेटिंग वो है राउरकेला। तो आंसर है राउरकेला। और राउरकेला ओवरऑल 57th पोजीशन पे था आउट ऑफ 372 सिटीज ऑफ इंडिया, जिनकी पॉपुलेशन 1 to 10 लाख है। 1 to 10 लाख है, राइट। और टोटल 659 डिस्ट्रिक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। और ओडिशा में सुंदरगढ़ जो है उसको अर्बन सैनिटेशन मैनेजमेंट में ओडिशा का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था, अर्बन सैनिटेशन मैनेजमेंट में। उसके बाद इनमें से ओडिशा का कौन पर्सन है जिसे पद्म भूषण मिला 2022 में फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड एजुकेशन? इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रतिभा रे। प्रतिभा रे को मिला है पद्म भूषण, जो इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद। तो ओडिया लैंग्वेज में लिखती हैं ये। इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था। ये पहली वुमेन थी जिन्हें मूर्ति देवी अवार्ड भी मिला था 1991 में। और इनकी सबसे फेमस किताब है वर्षा बसंत बैसाख। तो ओडिशा से कितने पर्सन हैं जिन्हें पद्मश्री मिला था? पद्मश्री मिला था टोटल 6 पर्सन्स को। श्रीमद बाबा बलिया को सोशल वर्क, आदित्य प्रसाद दास को साइंस एंड इंजीनियरिंग, श्याममणि देवी को आर्ट, प्रमोद भगत को स्पोर्ट्स, नरसिंह प्रसाद गुरु को लिटरेचर एंड एजुकेशन, और गुरु प्रसाद मोहपात्रा इनको आफ्टर डेथ मिला था सिविल सर्विस के लिए। 6 पर्सन्स को मिला था। 2021 की बात करूं अगर मैं, ये तो मैं 2022 की बात कर रहा था, तो 2021 में 6 पर्सन थे ओडिशा से जिन्हें पद्म अवार्ड मिले थे। इनमें 1 थे पद्म विभूषण और 5 थे पद्मश्री। तो पद्म विभूषण मिला था स्कल्प्टर सुदर्शन साहू को आर्ट के लिए, और पद्मश्री मिला शांति देवी को सोशल वर्क के लिए, पूर्णमासी जानी को आर्ट के लिए, रजत कुमार कर को लिटरेचर एजुकेशन, नंदा पृष्टि को लिटरेचर एजुकेशन, और डॉक्टर कृष्ण मोहन पाठी को मेडिसिन के लिए।
अभी अभी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा, ये जॉइंट वेंचर इन्होंने लगाया है। ये 300 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाएंगे रेंगाली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के रिजर्वोयर में। तो ये कौन सी नदी पे लगाएंगे? ये नदी है ब्राह्मणी रिवर। ये नदी है ब्राह्मणी रिवर। और इसमें एनएचपीसी का शेयर होगा 74% और ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा का शेयर होगा 26%। इसकी कैपेसिटी होगी 300 मेगावाट। रेंगाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के रिजर्वायर में लगेगा जो ब्राह्मणी रिवर पे है। श्वेता, गोरी और मल्ली, ये कौन से एनिमल का स्पीशीज है जो ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क में पाई जाता है? तो ये है एल्बिनो क्रोकोडाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्बिनो क्रोकोडाइल मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में एक अमीनो एसिड होता है टायरोसिन। अगर ये ना हो टायरोसिन अमीनो एसिड तो हमारी बॉडी में मेलानिन नहीं बनता, और मेलानिन नहीं होता इनमें। आप देख सकते हैं एकदम सफ़ेद क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल का कलर ऐसा नहीं होता। क्रोकोडाइल का कलर होता है ब्राउन या ब्लैक टाइप। तो ये जो क्रोकोडाइल्स हैं श्वेता, गोरी और मल्ली, ये अल्बिनो क्रोकोडाइल हैं जो सिर्फ भीतरकनिका नेशनल पार्क में मिलते हैं, कहीं और नहीं। कितने मोबाइल टावर हैं जो फाइनेंशियल ईयर 23 में 2022-23 में इंस्टॉल किए जाएंगे ओडिशा में, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जा सके ओडिशा के विलेजेस को? कितने हैं? तो 4000 मोबाइल टावर हैं जिनको कनेक्टिविटी मिलेगी। तो आंसर है ऑप्शन डी। अश्वनी वैष्णव ने अनाउंस किया था, जो हमारे मिनिस्टर हैं मिटी के, रेलवेज के और कम्युनिकेशंस के। मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर हेल्थ सर्विसेज बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर से स्टार्ट हुई। इसमें यह सेवा 4 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की गई, मलकानगिरी, नबरंगपुर, नुआपाड़ा और कालाहांडी। ठीक है, इसमें क्या है कि टेलीमेडिसिन के थ्रू लोगों को डॉक्टर से कनेक्ट किया जाएगा, और अगर कोई मरीज है ट्राइबल एरियाज में इन 4 डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्हें एयरलिफ्ट करके सिटी में लाया जाएगा जिससे उनका ट्रीटमेंट हो सके। इसका नाम है मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य योजना। इट इज़ अ एयर एम्बुलेंस स्कीम। श्रीयंका सदंगी, ये पहली नेशनल चैंपियन है शूटिंग में ओडिशा से। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। तो ये 64th नेशनल चैंपियनशिप कहां पर हुई थी? ये हुई थी भोपाल, मध्य प्रदेश में। तो ओडिशा की तरफ से पहली बार एक महिला नेशनल चैंपियन बनी है शूटिंग में। इनका नाम है श्रीयंका सडंगी। अभी अभी तलचर थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है। ये कहां पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो तलचर सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है ये 3000 मेगावाट कैपेसिटी का प्लांट था अंगुल में, अब इसको बंद कर दिया गया है। एक भुवनेश्वर में आईटी कंपनी है जिसका नाम है सीएसएम टेक्नोलॉजीज। उसने एक डिजिटल माइनिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है इंटीग्रेटोर। इंटीग्रेटोर ये माइनिंग रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं उनको काफी इजी बना देगा। सुवर्ण रेखा इरिगेशन प्रोजेक्ट से ओडिशा के कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट होगा? ये नवीन पटनायक ने इनॉग्रेट कराया अभी। इससे 109 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा फॉर इरिगेशन एग्रीकल्चर। तो ये इससे फायदा होगा मयूरभंज और बालासोर को। तो आंसर है ऑप्शन सी, मयूरभंज और बालासोर। तो इसमें पानी कनाल बना के पहुंचाया जाएगा मयूरभंज और बालासोर को। भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व चांदीखोल में बनेगा। चांदीखोल कहां पर है? चांदीखोल जजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आंसर है जजपुर। और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है? इंडिया में हम पेट्रोल को रखेंगे एक्स्ट्रा जिससे कमी ना हो, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो ये कई जगह पे बन रहा है, जैसे कर्नाटका में 2 प्लेसेस हैं, पाडूर और मैंगलुरु। ओडिशा में चांदीखोल है, आंध्रा में विशाखापट्टनम है। 3 ओडिया राइटर हैं जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2021 के लिए। एक तो हैं ऋषिकेश मलिक, इनको अपनी किताब सरी जाथीबा ओपरा के लिए मिला है। एक हैं दिगराज ब्रह्मा, इन्हें बेसिकली बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। गीता कहे मैत्रा कथा के लिए, और देवव्रत दास, इन्हें मिला है युवा पुरस्कार अपनी किताब स्पर्श एवं अन्य गल्प। तो 3 टोटल साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले हैं, एक साहित्य अकेडमी अवार्ड, एक बाल साहित्य अकेडमी अवार्ड और एक युवा पुरस्कार। कौन सा हमारा नेवल शिप है, हमारा जहाज है, जो पहला इंडियन नेवी का जहाज है जो गोपालपुर कोस्टल पोर्ट पर गया? इसका नाम है इंडियन नेवल शिप खंजर।
INS खंजर गोपालपुर में जो हेरिटेज कोस्टल पोर्ट है वहां पर वो गया था। भारत का सबसे पहला फिजिकल नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी काइट भुवनेश्वर में। तो आंसर है काइट भुवनेश्वर। कौन सा प्रोजेक्ट है जो लॉन्च किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा? इसमें जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी लैंग्वेज इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए, इसका नाम है प्रोजेक्ट समहति। क्या है प्रोजेक्ट समहति? ओडिशा में जो आदिवासी कम्युनिटी हैं वो 21 लैंग्वेजेस बोलते हैं और इन 21 में से सिर्फ एक संथाली लैंग्वेज है जिसका एक स्क्रिप्ट है। ठीक है, संथाली 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ट्राइबल स्टूडेंट की जो भी लैंग्वेजेस होते हैं वो ओडिशा में टीचर्स को भी सीखने होंगे जिससे ट्राइबल स्टूडेंट से वो कम्युनिकेट कर सकें। इसका नाम है प्रोजेक्ट समहति। अभी अभी कौन सा रोड सेफ्टी इनिशिएटिव है जो ओडिशा सरकार ने लॉन्च करा है जिसमें रोड एक्सीडेंट के जो विक्टिम हैं उनको सहायता मिल सके, इसके लिए लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी? तो इसका नाम है रक्षक। इसमें 300 मास्टर ट्रेनर होंगे जो 30,000 लोकल लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कैसे बचाना है, फर्स्ट एड कैसे देना है। ओडिशा में पहला मॉडल टाउन कौन सा है जो ग्रिड डिपेंडेंसी से ग्रीन एनर्जी पे पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है? तो ये है कोणार्क। कोणार्क पहला मॉडल टाउन है ओडिशा का जो पूरी तरह से ग्रिड डिपेंडेंसी से अब ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओडिशा इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने डिजिटल प्रोसेस एक डिप्लॉय किया है जिससे आधार वैलिडेशन एक स्मूथ हो सके और हमें जो लाइफ सर्टिफिकेट है हम उसका वीडियो केवाईसी करवा सकें। यानी कि जब हम लाइफ सर्टिफिकेट अपना जमा करते हैं अपनी पेंशन पाने के लिए, हमें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है ये बताने के लिए कि हम अलाइव हैं हर साल में एक बार। तो अब आधार वैलिडेशन हो पाएगा, ऑनलाइन वीडियो केवाईसी हो पाएगा, आपको सरकार के ऑफिस में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कौन से बैंक ने प्रोजेक्ट बैंक सखी स्टार्ट करा है ओडिशा में जिसमें ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपनिंग को सिंपल बनाया गया है, लोगों को बताया गया है ऑनलाइन बैंक अकाउंट कैसे खोलें? तो ये इन्होंने कोलैबोरेट करा महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज के साथ। ये बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है। ओडिशा में जो ब्लैक बक पॉपुलेशन है वो डबल हो गई है पिछले 6 सालों में। ब्लैक बक ओडिशा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं? ओडिशा में सिर्फ 2 जगह जो है ब्लैक बक मिलते हैं, एक तो गंजम डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं और एक मिलते हैं बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पुरी में है। उसके अलावा ब्लैक बक नहीं मिलते। और ओडिशा का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है? वो है सांबार डियर। ठीक है, और ब्लैक बक कहां का स्टेट एनिमल है? हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश, 3 स्टेट्स का। जो सिल्वर फिलिग्री वर्क होता है चांदी ताराकाशी, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का है जो जीआई टैग के लिए कोशिश कर रहा है? तो ये कटाक का है। तो आंसर है कटाक। एक राजा थे अनंग भीमदेव थर्ड जो 13th सेंचुरी के राजा थे, उन्होंने ये स्टार्ट करवाया था और इसमें सिल्वर, कॉपर, जिंक, कैडमियम और टिन का इस्तेमाल किया जाता है। 4000 साल पुराना सेटलमेंट और एंशिएंट आर्टिफैक्ट अभी अभी डिस्कवर किए गए हैं ओडिशा में। कहां पर? तो ये किए गए हैं, ये चालकोलिथिक फेज के हैं, आयरन ओर और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के भी हैं कुछ। ये बालासोर में इनकी खुदाई हुई थी, बालासोर। ओडिशा की सरकार ने 2 पोर्टल लॉन्च करे हैं, ई पाठशाला और ई मूल्यांकन, बच्चों के लिए, 1ली से 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए। ई पाठशाला में वीडियोस मिलेंगे और ई मूल्यांकन में फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो यही पूछा है कि क्या नाम है ई पाठशाला और ई मूल्यांकन। ओडिशा की सरकार कितने साइबर क्राइम और इकोनॉमिक ऑफेंस पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी? याद रखिए इनकी टोटल जो संख्या है वो आपसे पूछी है कि कितने साइबर क्राइम और इकोनॉमिक ऑफेंसेस पुलिस स्टेशन होंगे, तो ये होंगे 14। तो आंसर है 14। अब ये कहां कहां पे स्थापित होंगे ये आपको याद नहीं रखना है। भुवनेश्वर, कटाक, केओंझार, संबलपुर, बरहामपुर, राउरकेला, अंगुल, बालासोर, मयूरभंज, पुरी, कोरापुट, कालाहांडी, बोलांगीर और कंधमाल। बसंत कुमार मिश्रा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है न्यूरो सर्जरी में। ये कहां से हैं? ये ओडिशा से हैं। ठीक है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स ने दिया है और ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये किस चीज के डॉक्टर हैं? ये न्यूरो सर्जन है। इनमें से कौन सा
स्टेट है जहां पे नेशनल ट्राइबल टैलेंट पूल कॉन्क्लेव हुआ था। नेशनल ट्राइबल टैलेंट पूल कॉन्क्लेव ये 23 से 24 सितंबर को ओडिशा में हुआ था। ठीक है, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली, इनके द्वारा ये आयोजित किया गया था। ओडिशा के जो सीएम हैं उन्होंने सोशल सिक्योरिटी स्कीम शुरू करी न्यूज़पेपर हॉकर्स के लिए। जो न्यूज़पेपर बांटने वाले लोग हैं उनके लिए, अगर उनकी डेथ हो जाती है किसी की एक्सीडेंट की वजह से, तो 2 लाख रुपए मिलेंगे उनके परिवार वालों को। नेचुरल डेथ के केस में 1 लाख, परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट के केस में 1.5 लाख, पार्शियल डिसेबिलिटी जिसमें लॉस ऑफ बोथ लिम्स 80,000, लॉस ऑफ 1 लिम्ब 40,000, इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यू टू कोविड के लिए 3,000 वन टाइम। तो ये है सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर न्यूज़पेपर हॉकर्स। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलके ओडिशा सरकार ने जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी मदद करने के लिए वी वांट टू इम्प्रूव हाउस होल्ड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बाय स्ट्रेंथनिंग लाइवलीहुड इनिशिएटिव, ये स्टार्ट किया है। ये किया है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर इटली की कैपिटल रोम में है। ओडिशा की सरकार ने गोपाबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट करी है। किसके लिए? ये करी है पत्रकारों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए। तो लगभग 6500 जर्नलिस्ट को फायदा होगा। इन जर्नलिस्ट को हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया गया है इसमें 2 लाख रुपए का, और अगर किसी जर्नलिस्ट की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ओडिशा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो समलेश्वरी टेम्पल है उसको डेवलप करने के लिए एक स्कीम चलाई है। तो ये कहाँ पे है ये टेम्पल? समलेश्वरी टेम्पल। समलेश्वरी टेम्पल जो है ये संबलपुर में है। तो आंसर है संबलपुर। ओडिशा इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी आ गई है अभी अभी। इसमें हम ओडिशा को इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, 14 सेक्टर्स के लिए है ये। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 1% ऑफ एनुअल टर्नओवर 5 साल तक मिलेगा इसमें। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो जो आपका 5 साल लगातार एनुअल टर्नओवर का 1% आपको सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देगी। फिर आपको फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिलेगी 10 करोड़ रुपए से लेके और 250 करोड़ रुपए तक की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी। इतना ही नहीं, पावर बिल जो आपके आएंगे 5 साल के लिए, उस पर आपको 30% सब्सिडी मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम आप 50 लाख तक की सब्सिडी ले सकते हैं इसमें। और स्टैंप ड्यूटी 100% एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, और लैंड कन्वर्जन चार्जेस भी 100% रीइंबर्समेंट आपको मिलेंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको अगर आप SC ST वुमेन या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं तो एक्स्ट्रा 10% सब्सिडी आपको मिलेगी 1 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट पर, और एक्स्ट्रा 25% सब्सिडी आपको मिलेगी लीज रेंटल अप टू 10 लाख रुपीज पर एनम फॉर 5 ईयर्स, अगर आप SC ST वुमेन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारी ओडिशा की इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी। सो ये था हमारा ओडिशा करंट अफेयर जून से दिसंबर। अगर आप मुझसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक डाल दिया है। आप हमारे मोबाइल ऐप पर या हमारी वेबसाइट पर आकर मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं ओडिशा के बाकी वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।